हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज हम एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहे हैं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो आज की जो वीडियो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपको पसंद आएगी। तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो के आखिर तक ज़रूर देखेगा। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है प्राइड एंड वेल्थ। प्राइड कहते हैं यानी कि तकब्बर करना, फ़ख्र करना, यानी कि फ़ख्र करना। एंड वेल्थ, वेल्थ कहते हैं दौलत को। तो इसका क्या मतलब हुआ? फखर और दौलत। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मज़ीद पढ़ते हैं। वंस, वंस का सेंस होता है एक बार या एक दफ़ा। अ रिच ज्वेलर, अ रिच एक अमीर, ज्वेलर यानी कि सोने सुनार को कहते हैं ज्वेलर। ज्वेलर एन आयरन मर्चेंट। एंड आयरन, आयरन का मतलब होता है लोहा। मर्चेंट कहते हैं व्यापारी को। तो लोहे का व्यापारी वर गोइंग, वो जा रहे थे। यहाँ पे वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। जब वर्ब के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य माना जाता है। तो वो जा रहे थे समवेयर, कहीं। अलोंग विद, यानी कि अलोंग विद का मतलब होता है साथ में। तो साथ में देयर डोंकीज, तो अपने डोंकीज के साथ। डोंकी कहते हैं गद्दों को, तो अपने गद्दों के साथ। तो दोबारा देखते हैं इसका क्या मतलब हुआ। वंस a rich jeweler and a iron merchant were going somewhere along with their donkeys, कि एक दफ़ा एक अमीर ज्वेलर और लोहे के व्यापारी कहीं जा रहे थे अपने गद्दों के साथ। द ज्वेलर्स डोंकी, यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी एस है जो कि काकी का मतलब देता है। जब एस से पहले यानी कि ये अपोस्ट्रॉफी लगता है तो वो काकी की का मतलब देता है। तो ज्वेलर्स डोंकी, तो जो ज्वेलर का यानी कि गद्दा था, हैड अ सिल्क क्लॉथ ऑन हिज बैक। सिल्क कहते हैं रेशम को। तो उस पर क्या थी? क्लॉथ कहते हैं कपड़े को। तो रेशम का कपड़ा था। ऑन हिज बैक, तो उसकी बैक पर यानी कि उसकी पीठ पर क्या लदा हुआ था? रेशम का कपड़ा लदा हुआ था। Besides, the donkey was carrying gold coins and precious gems in two large sacks. यहाँ तक देखते हैं। बिसाइड्स, बिसाइड का मतलब होता है के अलावा या के बावजूद। द डोंकी वाज कैरिंग, कैरिंग का मतलब होता है यानी कि किसी चीज़ को ले जाना या लादना। तो वो यानी कि लदा हुआ था गोल्ड क्विंस, तो सोने के जो सिक्के हैं, कोइंस कहते हैं सिक्कों को। तो सोने के सिक्कों से एंड प्रीशियस जेम्स, और कीमती जो जेम्स हैं यानी कि हीरे जवाहरात हैं, उनसे लदा हुआ था। इन टू लार्ज सैक्स, तो दो बड़ी सैक्स कहते हैं बोरियों को। तो दो बड़ी बोरियों में क्या लदे हुए थे? वो क्या ले जा रहा था? यानी कि सोने के सिक्के और कीमती जवाहरात को ले जा रहा था। वेयर एज, जहाँ द आयरन मर्चेंट्स डोंकी, तो जो यानी कि आयरन मर्चेंट्स था यानी कि जो लोहे का व्यापारी था, उसका जो गद्दा था वह सिंपल। तो वो क्या था? सिंपल था, यानी कि सादा था। ही वॉज कैरिंग सम आयरन टूल्स इन हिज सैक्स। ही वॉज कैरिंग, तो वो यानी कि उठाए हुए था या लदे हुए था। कैरिंग का मतलब होता है लदे होना या उठाए होना। तो वो लदा हुआ था सम आयरन टूल्स, टूल कहते हैं सामान को। तो कुछ जो लोहे का सामान था इन हिज सैक्स, तो बोरियों में, यानी कि उसकी बोरियों में वो क्या था? जो यानी कि लोहे का जो सामान था वो, यानी कि वो उठाए हुए था। द ज्वेलर्स डोंकी वॉज फुल ऑफ प्राइड। द ज्वेलर्स डोंकी, यानी कि यहाँ पे भी अपोस्ट्रोफी एस है। तो आप समझ गए होंगे कि इसका क्या मतलब होता है, का या के। तो जो सुनार का जो गत्ता था वॉज फुल, तो वो भरा हुआ था। किससे? प्राइड, यानी कि फ़ख्र से, तकब्बर से वो भरा हुआ था। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज कैरिंग प्रेशियस गोड्स, कि वो उठाए हुए था क्या? प्रीशियस यानी कि कीमती, गुड्स कहते हैं सामान को। तो जो कीमती सामान उठाए हुए था। तो इसका क्या मतलब हुआ? द ज्वेलर्स डोंकी वाज फुल ऑफ प्राइड बिकॉज ही वाज कैरिंग प्रेशियस गुड्स, के जो यानी कि सुनार का, ज्वेलर का जो गद्दा था वो यानी कि प्राइड से भरा हुआ था, क्योंकि वो कीमती सामान को उठाए हुए था।
या ले जा रहा था। द मर्चेंट्स डोंकी वाज काम, तो जो मर्चेंट यानी कि ताजिर व्यापारी का जो गद्दा था, वाज काम तो वो काम था यानी कि वो शांत था। एज दे वर पासिंग थ्रू आ फॉरेस्ट, एज जैसे, दे वर पासिंग थ्रू, पास थ्रू का मतलब होता है कहीं से होकर गुजरना, तो वो गुजर रहे थे। आ फॉरेस्ट तो एक जंगल में से गुजर रहे थे। अ गैंग ऑफ डकेट, तो एक गैंग यानी कि एक ग्रुप या एक समूह किसका, डाकुओं का। डकेट कहते हैं डाकुओं को, तो डाकुओं ने स्टॉप्ड देम, स्टॉप का मतलब होता है किसी को रोकना, तो उसने रोक दिया देम उनको। द ज्वेलर्स एंड द आयरन मर्चेंट रैन अवे, तो जो ज्वेलर था और जो आयरन मर्चेंट था, और यानी कि जो लोहे का व्यापारी था, रैन अवे। यहाँ पे रन अवे की सेकंड फॉर्म में है रैन अवे। रन अवे का मतलब होता है भाग जाना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म में रैन अवे, तो वो भाग गए, लीविंग छोड़ते हुए, देयर डोंकीज, तो अपने गद्दों को। तो इसका क्या मतलब हुआ, द ज्वेलर एंड द आयरन मर्चेंट रैन अवे लीविंग देयर डोंकीज, के जो ज्वेलर था और जो लोहे का व्यापारी था वो अपने गद्दों को छोड़ते हुए भाग गए। दे द डकेट्स लुक फॉर द गुड्स, द डकेट्स यानी कि डाकुओं ने क्या किया, लुक फॉर का मतलब होता है तलाश करना, तो उन्होंने तलाशी ली द गुड सामान की। जैसे दे फाउंड नथिंग वैल्यूएबल विद द आयरन मर्चेंट्स डोंकी, जैसे दे फाउंड, फाइंड का मतलब होता है किसी पाना मिलना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है फाउंड, तो उन्होंने पाया नथिंग कुछ भी नहीं, वैल्यूएबल यानी कि कुछ भी जो कदर कीमत है, वैल्यूएबल का मतलब होता है कदर कीमत, तो कुछ भी कदर कीमत का जो है उन्होंने कुछ नहीं पाया। विद द आयरन मर्चेंट्स डोंकी, तो किसके साथ, जो आयरन मर्चेंट्स डोंकी था, जो यानी कि लोहे का व्यापारी था, उसके गद्दे पर से उसने क्या वैल्यूएबल चीज़ नहीं पाई। दे लेट द डोंकी गो, तो उन्होंने क्या किया, लेट का मतलब होता है किसी को कुछ करने देना, यानी कि जब हम किसी को परमिशन देते हैं तो लेट का इस्तेमाल किया जाता है। दे लेट द डोंकी गो, तो उन्होंने गद्दे को जाने दिया। देन फिर, दे ट्राई टू टेक द गुड्स फ्रॉम द प्राउड डोंकी, दे ट्राइड, तो उन्होंने कोशिश की। ट्राइड, ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म में ट्राइड, तो फिर उन्होंने कोशिश की टू टेक लेने की, द गुड्स यानी कि सामान को, फ्रॉम द प्राउड डोंकी, तो जो फख्र करने वाला जो गद्दा था उससे उन्होंने क्या किया, सामान लेने की कोशिश की। दे बीट हिम अप विद व्हेन ही रेजिस्टेड, दे बीट हिम अप, तो उन्होंने, बीट का मतलब होता है किसी को मारना, तो उन्होंने उसको मारा। व्हेन, जब, ही रेजिस्टेड, उसने क्या किया, रेजिस्ट का मतलब होता है मज़ाहमत करना, जब उसने मज़ाहमत की। ही देन, फिर उसने लर्नड, लर्न का मतलब होता है सीखना, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म है लर्नड, तो फिर वो सीख गया डैट के। प्राइड एंड वेल्थ एंड वाइट ट्रबल, के जो प्राइड तकबर है और जो वेल्थ है दौलत है, वो क्या करती है, इनवाइट करती है यानी कि बुलाती है ट्रबल, परेशानी को। सो दिस इज़ द वीडियो गाइज, अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।